नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली वीडियो से में है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किस चीज़ का चल रहा है, अलंकार का। और पिछला जो हमारा अलंकार था वो था उपमा अलंकार। और आज का जो हमारा अलंकार अभी रहने वाला वो क्या रहेगा, उत्प्रेक्ष अलंकार रहेगा। उपमा अलंकार में हमने जिक्र किस चीज का किया था, हमने उपमेय और उपमान का जिक्र किया था। जब हमने पढ़ा था कि उपमेय की उपमान के साथ समानता पाई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय की उपमान से समानता मतलब क्या है कि दो चीजें हैं, हमें साफ पता चला कि चीजें क्या है, दो हैं और दोनों के बीच में समानता है। कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों में एक जैसी बात है, तो वो क्या है, आपकी उपमा है। लेकिन अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो जिक्र उत्प्रेक्षा में भी उपमेय और उपमान का आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय की उपमान में संभावना पाई जाती है। उपमा अलंकार में संभावना नहीं होती भाई, बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बीच में बराबरी दिखाई जाती है, एक जैसी बात दिखाई जाती है, वो क्या होता है, आपका उपमा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया है इसने, संभावना दिखाई गई है। दूसरी जो बात थी उपमा अलंकार में पहचान के लिए हमारे पास था सी सा सम सरिष्ठ तुल्य। अगर ये शब्द है सी सा सम सरिष्ठ, तो वहां अलंकार कौन सा होता है, उपमा। ठीक उसी तरह से वाचक शब्द किसके लिए होते हैं, उत्प्रेक्षा के भी लिए होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे मानो मनु मनहि जानो जनु जानहि, ऐसे शब्द पाए जाएंगे। किसी भी पंक्ति में जब इस प्रकार के शब्द पाए जाते हैं तो वहां पर जो हमारा अलंकार होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन सभी का अर्थ ही क्या होता है, संभावना। सी सा सम सरिस का सभी का अर्थ होता है समान, और यहाँ पर क्या होता है, संभावना। एक पहचान और मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं बार बार बोलती हूँ जब भी मैं पहचान का जिक्र कर रही हूँ तो भी वो कभी भी 100% नहीं होती है। कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे शायद उस पर ना लागू हो, लेकिन लगभग उदाहरण जो हमारे होते हैं इस पहचान पे बेस्ड ही होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के। इस अलंकार में क्या होगा, आपको जो पंक्तियां दी गई होंगी, जब आप उनको पढ़ के देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि वहां पर दो कार्य होते हुए दिखाए गए हैं, दो काम होते हुए दिखाई देते हैं। परंतु जब हम उसका भाव समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि काम होते दिखाई दे रहे हैं दो, परंतु वास्तव में कोई एक ही काम हो रहा है, दो काम नहीं हो रहे हैं। वहां पर क्या होता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। दिखाई कितने दे रहे हैं आपको, दो, परंतु वास्तव में होता क्या है, एक ही। नहीं समझ में आया, चलो जी उदाहरण के साथ समझ के देखते हैं। नहीं समझ में आया है तो, जैसे गया सिर उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। पंक्ति में क्या देखा, फूट गया सिर उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। देखो पेपर में एक मार्क्स लेने के लिए तो हमारा यहाँ से काम चल जाएगा। हमें दिखाई दे रहा है मानो, और हमने पढ़ा मानो किसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा की है। तो यहाँ से अगर सिर्फ एक रट्टा ही लगाना है तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा कि मानो आ गया तो अलंकार कौन सा रहेगा, उत्प्रेक्षा रहेगा। लेकिन इसको अच्छे से अगर हम समझ के देखते हैं तो एक बार आप देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई, देखो ये अरुण का अर्थ होता है लाल, अरुण का अर्थ होता है लाल। कहा कि फूट गया सिर उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अगर हम पंक्तियों को देखते हैं तो हमें दो कार्य दिखाई देते हैं भाई। दो काम कौन से दिखाई देते हैं, पहले काम में हमें सिर का फूटना दिखाई देता है भाई, सिर का फूटना। और दूसरे काम में हमें घड़े का फूटना दिखाई देता है। देखो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए, मेरे ख्याल से स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको कि एक पंक्ति में क्या दिखाया गया है कि सिर फूट गया, और दूसरी पंक्ति में क्या दिखाया है, घड़ा फूट गया। मावती सब सखी बुलाई जनु फुलवारी सब चली आई। तो देखो भाई अपना काम तो चल गया, यहाँ से भी जनु शब्द आ गया, और हम जानते हैं जनु शब्द कहाँ पर आता है, हमारा उत्प्रेक्षा में आता है। दूसरी जो बात है, एक तो इससे पता चल जाएगा आपको, दूसरी जो हमारी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो काम होते हैं, होते दिखाई देते हैं, परंतु होता क्या है, एक ही। इसने कहा पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सब सखियों को बुलाया, जनुफ चली आई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया तो वो सारी सखियां एक साथ रंग बिरंगे वस्त्र पहन कर आ रही थी। तो उस रंग बिरंगे परिधान में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लड़कियां नहीं आ रही, बल्कि क्या रहा, कोई फूलों का बाग चलकर, जैसे बगीचे में अलग अलग रंग के फूल होते हैं ना, तो उस वजह से कहा गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूलों का बगीचा आ रहा था। परंतु हमें पता है यहाँ पर बगीचा नहीं आया, बल्कि क्या आई है, सखियां आई हैं। काम दो दिखाए गए हैं, वास्तव में हुआ एक ही है। इसलिए कौन सा अलंकार रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा हमारा यहाँ।